हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खोरठा फॉर यू में। दोस्तों आज तो हमको कुछ पहले बताने का इच्छा कर रहा है कि कुछ आप लोग को बताएं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सोंध माटी। ठीक है, सोंध माटी ये जो है कि कहानी और कविता संग्रह किताब है और इसके विषय में क्या कहानी है, कौन लेखक है, पूरा हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तसल्ली से एकदम पूरा बेफिक्र होकर के। उससे पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि दरअसल देख रहे होंगे कि हम जो है यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दरअसल बात ये है कि आज जो है एक मैसेज आया, चूँकि हम लोग सामाजिक भी कुछ काम करते हैं जहाँ पर मतलब जिनको भी ब्लड का कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग जो है ब्लड का उसको जो है पूरा करने का प्रयास करते हैं। और ये जीवन ज्योति रक्तदाता रामगढ़ हम लोग का ये ज़िला है झारखंड में, वहाँ पर हम लोग पूरा करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि एक पेशेंट हैं, ठीक है, इनसे हमारे फ़ोन में बात हुई, नंबर आया था इसमें, तो हमको काफ़ी दुख हुआ। दुख ये हुआ कि पेशेंट जो हैं ये दिलवार हुसैन है। ठीक है, इनको जो है कि खून का कमी था, पीलिया का प्रॉब्लम है, इनका उम्र जो है कि 65 वर्ष है यहाँ पर। ठीक है, अब इनको ऐसा होता है कि इनके जो है दोस्तों मतलब ऐसी घटना है ना कि ये मतलब अच्छे लोग का ये दिल को पिघला सकता है, ऐसी इसकी घटना रही है। तो उनको विषय में सोचता हूँ आपको बता दूं, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद जो है अगर हम देश की समाज के अगर काम ना आए तो फिर हमारा पढ़ना लिखना व्यर्थ हो जाता है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन जाता है दोस्तों। तो मैं इनका कहानी आपको सुनाता हूँ, दिलवार हुसैन जी का। दोस्तों इनके 4 बेटे हैं। ठीक है, अब इनके 4 बेटे हैं, चारों को ये जो है पेशा से, ये जो दिलवार हुसैन है ये पहले जो है ये मौलवी हैं, ठीक ना, और मौलवी थे और साथ में जो है अमीन का भी काम किया करते थे पहले। तो काफ़ी इनका जो है अच्छा रेपुटेशन था अपने समय में। ये तो अभी बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, 65 वर्ष हो गया इनका। तो क्या है ना कि जब इनको जो है बीमारी आया, ठीक है, ये ब्लड का कमी आया, तो जब इनकी बूढ़ी अवस्था आ गया दिलवार जी का, तो इनके जो 4 बेटे थे ना, उन अपने पिताजी को जो है कि कोई ध्यान नहीं देता था। इनकी जो है अच्छी ढंग से जो है देखभाल नहीं हो पा रहा था, ना ही सही से खाना पीना बात वगैरह करना कोई इनके चारों बेटे में से कोई नहीं करते थे। इनका एक बेटी थी, ठीक है, उनकी एक बेटी थी। तो ये जब चारों बेटे इनका जो है दिलवार जी का कोई कुछ नहीं करते थे, तो क्या है कि ये जो छोटी एक बेटी थी वो जो है अपने पिताजी को अपने यहाँ ला करके ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि वैसे स्थिति में ला कर रख लेता है। अब क्या है कि उनके यहाँ जो है कि ब्लड का जो है कमी हो जाता है। जब दिलवार जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो इनके जो बेटे लोग हैं वो देखने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं आते हैं कि पिताजी कैसे हैं, नहीं हैं। और फिर हमारे इस ग्रुप में जो है सूचना पहुंचती है कि मतलब ब्लड का ज़रूरत है ना। तो फिर हम लोग जो है वहाँ पर गए और काफ़ी दुख लगा। इस नंबर पे हम लोगों ने बात किया तो फिर हम सोचे कि नहीं, ब्लड देना जो है कि बहुत ज़रूरी है। वृद्ध हैं तो क्या हुआ, मतलब भारतीय तो है, भारतीय नागरिक तो हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पढ़ लिख रहे हैं, आप अगर कुछ सपना सजोए हुए हैं कि पढ़ लिख करके हमको कुछ बनना है, तो दोस्तों देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें, देश की सेवा करें। ये भी विचार होने चाहिए। सेवा भाव दिमाग में रखना है। हमारे कहने का मतलब ये है, चाहे वो धन से हो या फिर मन से हो या फिर तन से हो, किसी रूप से भी सेवा करना है। ठीक है, तो चलिए वो सब बातें तो होते ही हैं, रहेंगे धीरे धीरे हम सभी का। और आज हम लोग बात करते हैं, पढ़ने वाले हैं सोंध माटी के विषय में दोस्तों। ठीक है, ये सोंध माटी कहानी एवं कविता संग्रह है। ठीक है, सोंध माटी कैसी कहानी एवं मतलब कहानी और कविता का ये संग्रह या किताब है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इनके जो रचनाकार हैं सोंध माटी के, प्रोफेसर विनोद कुमार जो हैं, ठीक है, ये प्राध्यापक रांची कॉलेज रांची के हैं। ठीक है, और कौन है तो इनके रचनाकार लेखक कौन है तो प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था तो 1961 में हुआ था। जन्म स्थान दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ था। दारू गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ है, हजारीबाग जिला में है। ठीक है, इनका पिताजी का नाम क्या है तो मथुरा प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम क्या है तो मथुरा प्रसाद है। और पुस्तक का प्रकाशन जो है सबसे पहले कब हुआ था तो 1990 में, और दूसरे बार इसका प्रकाशन कब हुआ था 2017 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है कि इसका प्रकाशक कौन रहा है। जो ये सोनमाटी जो किताब है, कहानी एवं कविता संग्रह जो किताब है, इसके प्रकाशक कौन छापा था, इसको किसके अंडर में रख करके छापा गया था। तो ये है भारत जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार झारखंड, रांची से ये जो है प्रकाशक इसका रहा है। ठीक है। अब क्या है कि संग्रह में कुल मतलब इस किताब में जो है कुल 10 कहानियाँ हैं और 31 कविताएं हैं दोस्तों। ठीक है। तो जो है आज हम लोग जो है किसको पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो है सिर्फ पढ़ेंगे 10 कहानियों के विषय में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो 31 कविताएं हैं उसको शामिल करेंगे दोस्तों। ठीक है। चूँकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है सिर्फ 10 कहानियों को हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 कविताओं को शामिल करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो 10 कहानियाँ, वो 10 कहानियाँ कौन कौन से हैं उसके विषय में अब हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो पहला कहानी है उबार। ठीक है। उबार है, जिंदगी डवानी है, धुआंधंध है, माँ के लोर है, अजवार भोजिक बड़ाइल चेंगा है, दो पहला जोंडरा है, ओद दीदा है, मलकी बहू है और भीतर बाहर और लास्ट में अंत में है खूब। ठीक है दोस्तों, इतना सा हम लोग देख लें। ठीक है। अब क्या है, आगे हम लोग को देखना है कहानियों का संक्षिप्त परिचय। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम लोग इसको रिवीजन करते हैं, देखते हैं याद हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। ठीक है। लेखक किसके, तो सोनमाटी के। तो क्या है यहाँ पर दोस्तों, देखिए अब क्या है ना कि इनका नाम हो गया विनोद कुमार। अब इसके पिताजी का नाम क्या है, मथुरा प्रसाद। कहाँ के हैं, तो दारू के हैं। प्रथम संस्करण 90 और दूसरे संस्करण 2017 में है। कुल कहानियों की संख्या 10 है और कविताओं की संख्या 31 है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है दोस्तों। इसमें देखिए क्या है कि मुख्य जो पहला जो कविता है वो उबार है। इसका मुख्य पात्र कौन है, तो झबरू और उसका बेटा है। ठीक है। झबरू और उसका बेटा बिहारी है दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से हम आपको बताएं कि इस उबार कहानी में क्या बतलाया गया है। ठीक है। इस में जो मुख्य पात्र है आप समझ ही गए हैं कि झबरू और उनका बेटा बिहारी है। अब ऐसा होता है कि जो है इसमें दो और भी लोग हैं। ठीक ना, एक है गणेश बाबू और दूसरे हैं महेश बाबू। ये दोनों जो है कि दुष्ट और दबंग रहता है। ठीक है। देखिए क्या है कि एक गांव है। ठीक है। एक गांव में क्या होता है कि एक परिवार है। उस परिवार में क्या है, एक परिवार नहीं बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन हम एक परिवार के विषय में बात कर रहे हैं। तो उस घर में क्या है कि बिहारी के जन्म के समय उसकी दादी ने खुश होकर कहा था। ठीक है। यानी कि बिहारी नाम का एक लड़का का जन्म होता है। ठीक है। क्या नाम है उस बच्चे का, बिहारी नाम का बच्चा का जन्म होता है। ये किसका बच्चा है, तो झबरू का बच्चा है। तो झबरू का बच्चा यानी कि बिहारी जब जन्म ले रहा था तो इसकी जो दादी है, ठीक है, वो जो है खुश होकर के कही थी कि ये जो है बहुत ही मतलब आगे जो है आगे बढ़ कर के ये जो है पुलिस और इंस्पेक्टर बनेगा। ठीक ना। जब ये बिहारी का जन्म हो रहा था तो उसकी जो दादी है, ठीक ना, वो बहुत ही खुशी से बोली थी कि झबरू देखो ये जो मेरा नाती है वो बढ़ के जो है पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और जो है इसी बीच में जो है क्या हो जाता है कि जैसे जैसे जो बिहारी जो है वो बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लगता है, तो फिर क्या होता है कि जब उसका बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में जा कर के पढ़ने उड़ने लगता है, तब तक से जो है उसकी दादी का जो है मृत्यु हो जाता है, मर जाती है उसकी दादी। ठीक है। तो झबरू जो सोचता है कि मेरी माँ तो मर गई, मेरी माँ का जो है एक ही सपना था कि जो है बिहारी को पढ़ा लिखा करके पुलिस इंस्पेक्टर बनवाएं। तो झबरू जो है बिहारी को जो है पुलिस इंस्पेक्टर बनाने के लिए जो है एड़ी चोटी लगा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा, हम जो है अपने बेटा को बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। ऐसे जो है बहुत ही गरीबी में उसका घर चल रहा था झबरू का। तो उस गरीबी में भी
वो अपने माँ को इच्छा के पूरा करने के लिए जो है पूरा दिमाग लगा लिया था। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि इस तरह से तो बिहारी जो है कि 10th क्लास तक पढ़ लेता है, लेकिन पैसा की कमी के कारण से जो है वो 10th क्लास में लिखने के बाद जो है तुरंत वो एडमिशन नहीं करवा पाता है। ठीक है, एडमिशन वो नहीं करवा पाता है क्या कि पैसा का कमी होता है। तो उसके जो मम्मी पापा हैं, बिहारी के मम्मी पापा झबरू और उसकी बहू वो खूब खेती करती है ना, खूब खेती बाड़ी करते हैं और फसल सब्जी वगैरह बेचते हैं और पूंजी जो है जमा करने में जुड़ जाते हैं कि बिहारी को जो है एडमिशन कॉलेज में करवा देना है। तो क्या है कि दो गो है गाँव में दुष्ट आदमी रहता है, ठीक ना, दबंग दुष्ट एकदम पूरा चट्टा आदमी रहता है, ठीक ना। उसका नाम है गणेश बाबू और महेश बाबू। ये गणेश बाबू के और महेश बाबू के भी छुआ था, ठीक ना, बेटा था। तो ये गणेश बाबू और महेश बाबू सोच लिया था कि मेरा बेटा जितना पढ़ा है उतना हम जो है झबरू के बेटा को नहीं पढ़ने देंगे। अगर जो है हमारा बेटा सब अगर ये ज़्यादा पढ़ लिया है बिहारी, तो हमारा बेटा सब के क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, हम इनका नाक कट जाएगा कि अरे गरीब घर के छुआ पढ़ लिख करके इतना कर लिया, तो हम लोग का नाक कट जाएगा। तो इसी में क्या है कि जो झबरू लोग जो है ना कॉलेज में बिहारी के एडमिशन करवाने के लिए जो है पैसे जमा करने वाले थे। तो ये गणेश और महेश बाबू जो है दोनों क्या करता है कि झबरू का जो गरु काड़ा होता है, छगरी लेरू जो है राती में जब सूत जाता है सब कोई, तो ये महेश बाबू और ये गणेश बाबू दोनों क्या करता है कि झबरू के जो है छगरी गरु के खोल करके कहाँ दोसर के गेहूँ खेत में क्या करता है, हिला देता है। ठीक है, गेहूँ एकदम पूरा फूटने वाला है, वहाँ पर जो है आप पंच बैठाया जाता है, ठीक ना। अब पंच बैठता है और उसमें जो है कि इसको जो है क्या है दंड, मतलब दंड क्या उसको वो अर्थ मतलब पैसा मांगा जाता है कि जो है तुम्हारा इतना सारा जो गरु काड़ा है ना, इसका जो है गेहूं को खा करके सब जो है फसल को बर्बाद कर दिया है, तो तुमको जो है हर्जाना इसका देना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि इधर बेटा को भी पढ़ाना है, बेटा खातिर जो पैसे जुगाड़ कर रहे थे वो पैसा जो है पंचायती में वहाँ पर देना पड़ा और प्लस में जो है जकर फसल था गेहूँ उसको भी देना पड़ा। तो क्या है धीरे धीरे दोस्तों उसका पैसा जो है यही सब में ख़त्म होने लगता है। लेकिन फिर झबरू जो है वो क्या करता है और हार जो है नहीं मानता है। ठीक है, झबरू और उसकी जो पत्नी है पूरा एकदम ज़मीन जायदाद जो है अंत में क्या करता है लोग बेच देता है, ठीक ना। रातें दिन एकदम पूरा काम करता है, भूखे रह करके जो है बिहारी के पढ़ावे खातिर जो है और साधन में जुड़ जाता है कि कहाँ से कैसे करके हमको पैसे जुड़ाना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बिहारी का जो है आखिर में पढ़ लिख करके जो है पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है एक दिन। ठीक है, और दादी के आशीर्वाद और माँ बाप के सपने को जो है बिहारी जो है पूरा कर देता है। इसी बीच में झबरू बीमार होकर के जो है मर जाता है, यानी कि बिहारी का जो पप्पा है वो क्या करता है भूखे मारे एकदम पूरा रह करके अपना बेटा को तो पढ़ाया, लेकिन उसका जो है बीमार शरीर जो है ख़राब हो गया, बीमारी पकड़ लिया और क्या हो जाता है झबरू जो है बीमार पड़ जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है कि जो बिहारी है वो अपने घर को क्या करता है तो अपने ख़ानदान के नाम को क्या करता है उबार देता है एकदम पूरा जग में मतलब कि अपने गांव में जो है नाम को ऊंचा कर देता है। उसी को यहाँ पर जो है उबार दिया वो अपने घर को जो है, इसी उबार के नाम पे इस कहानी का नाम जो है उबार रखा गया है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मीन्स कि नेक्स्ट वो जो कहानी है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है जिंदगी के डवानी। ठीक है, इसमें क्या है जंगली और उसकी माँ है। ठीक है, जंगली और उसकी माँ है। अब क्या है दोस्तों इसमें हम लोग देखें तो इसमें जो है हम आपको बता दें कि जंगली नाम का एक जो है ग्रामीण युवक है। ठीक है, वो जो है पढ़ा लिखा है, एक ठो बहुत ही बढ़िया बेरोजगार वाला आदमी है। ठीक है ना, एकदम पूरा डिग्री धारी एकदम पूरा बढ़िया खूब पढ़ल लिखल वाला तेज तर्रार आदमी जो है बेरोजगारी का जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या है कि उसको कहीं उसके डिग्री के अनुसार जो है नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब वो जो है कि क्या करता है कि इधर उधर जो है बाहर में तो जाता है, लेकिन क्या है कोई उसको दोस्त वगैरह जो है बहुत उसको लोग बेइज्जती कर देता है ना। अब बेइज्जती वगैरह कर देता है
कि यार तुम तो इतना तुम्हारा बाल उल पकने लगा है, तुमको अभी तक नौकरी नहीं मिला है, माँ के साथ में खाता पीता घूमता है इसी में, और देखो तुम्हारा हम क्लास फ्रेंड है, हमको तो नौकरी चाकरी मिल गया, हम लोग इतना जो है पैसा कमा रहे हैं। ये सोच कर ये मतलब लोग बोलता है और जो है कि काफ़ी बेइज्जती करता है। अब क्या है कि उसका जो भाई लोग है, भाई लोग का भी व्यवहार और उसकी जो भौजी लोग हैं वो सभी काफ़ी प्रताड़ित करता है, नौकर जैसा व्यवहार करता है, ठीक ना, इस जंगली से। तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर में जो है वो कार्ड आता है, बियाह कार्ड आता है शादी वाला। वो शादी कार्ड में आता है तो उसकी माँ जो है क्या करते हैं, उसकी माँ मतलब कि जंगली और जंगली की माँ दोनों जो है क्या करता है कि नेता मानने के लिए जाता है बिहार घर में। अब नेता मानने के लिए जाता है तो उसका संगी साथी भी वहाँ आयल रहता है जंगली के। तो क्या है कि उसके जंगली को जो है खूब वहाँ पर जो है हंसी मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो बहुत वो जो है ख़राब लगता है, और मैया जो है कि हंसी मजाक खिल्ली उड़ाते हुए जो है सुन लेता है। तो मैया क्या करता है, जंगली की मैया बड़े दिन से जो है कि चुका में जो है पैसा संगा रहे थे, 1 रुपया 2 रुपया 8 अन्ना 50 पैसा ये लखे जो है और 100 रुपया इस तरह से जमा कर लेता, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, ओकर मैया जो है जंगली की मैया जो है 100 रुपया देता है घरों में आकर के, और बोलता है कि बेटा ये कचवा जो है हमारे इतने खुना हो, हम तो कहीं काम धाम करने वाले, किसी तरह से जो है बाजार उजार करके इतना खुना हम 100 रुपया जमा कर ले ही, यह कचो तो आज हम जाइयो, यह कचो से तो अपन कुछ बिजनेस स्टार्ट कर, ये हम तोरा सलाह दहियो। और ये लख कह करके जो है फिर जंगली की माँ जो है वो मर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है जिंदगी के डवानी हो गया, ठीक है। अब अगला कहानी है धुआं धंधा, ठीक है, धुआं धंधा। इसमें जो है मुख्य पात्र कौन है, तो डॉक्टर नारायण और उसका कंपाउंडर किशुन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि एक बहुत ही संवेदनशील डॉक्टर है, उसके दिल में गरीबों के प्रति जो है काफ़ी सहानुभूति है, प्रेम है, आदर है, ठीक है। वो गरीबों की बहुत ही सेवा करता है। लेकिन उसका जो कंपाउंडर है, हेल्पर है, किशुन उसका नाम है, ठीक ना। वो बहुत ही खड़ूस व्यक्ति है, खड़ूस है। वो जो है कि क्लिनिक में जो भी बूढ़ा बूढ़ी आता है ना कि दवाई बीरो मांगे ले, घाव घोष हो जाता है, चूँकि भिक्षुक मांगने वाला का तो कोई दवा हुआ तो देता नहीं है। तो जो है यहाँ पर डॉक्टर नारायण के क्लिनिक में आता है, तो ये जो है ना किशुन बहुत ही सबसे जो है बुरा बर्ताव करता है, ठीक है। और डॉक्टर नारायण जो है अपने कंपाउंडर के व्यवहार से काफ़ी जो है दुखी होता है, ठीक ना। वो मतलब किशुन को समझाता है कि मतलब इस तरह से मत करो, लेकिन क्या है कि ऐसा होता चला जाता है ना कि सुनता ही नहीं है। एक दिन क्या होता है कि जैसे दिन में आया था कि भिखारी उसको जो डांट डपका करके जो भगा देता है, लेकिन उस रात में जो है ऐसा हो ना कि रात में जब वो सोया डॉक्टर, तो क्या हुआ कि उसको जो है नींद नहीं आ रहा था, ठीक है। समाज में फैले आर्थिक विषमता और परिस्थिति के मारे जो है भिखारियों की जो है दशा जो है समाज के में विषम सोचते हुए सुबह जो है कर देता है। रात भर मतलब जो है ये डॉक्टर जी है जो सोचते रहते हैं कि यार कि देश में क्या स्थिति हो गया है, इस तरह से मतलब पूरा लोग एक दूसरे को कोई इज्जत नहीं करता है, गरीब उल्लू लोग को, भिखारी लोग को, कैसे देश चलेगा, कैसे समाज अच्छा चलेगा, पूरा को विचार आ गया है सबके दिमाग में। वह जो है इस तरह से सोचते सोचते जो है पूरा रात बिता देता है, ठीक है। फिर सुबह जो है सो करके उठता है तो वही जो है दरवाजे में कोढ़िया जो है भिखारी नज़र आता है, ठीक ना। वही भिखारी नज़र आता है और डॉक्टर नारायण जो है झिझकते नहीं है कि, और जो है झिझकते नहीं है, वो जो है बहुत ही प्रेम से जो है उसको उठाता है और जो उसका समस्या होता है उसको जो है दवाई बीरो दे करके ठीक कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें है धुआं धंधा में ये हो गया, ठीक है। इसमें मुख्य पात्र कौन है धुआं धंधा में, तो मुख्य पात्र जो है आपके डॉक्टर नारायण और उसके कंपाउंडर जो है किशुन है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, माय के लोर, ठीक है, माय के लोर। इसमें दोस्तों क्या है कि मुख्य पात्र जो है सूरजा और उसकी माँ है। कहानी का सार क्या है वो चीज़ आपको हम बताते हैं। क्या है, जवान सूरजा की ज़िंदगी गरीबों में बीत रही थी, ठीक है। मतलब सूरजा जो है एक जवान नवयुवक लड़का है, ठीक है। उसका ज़िंदगी जो है गरीबी में बीत रहा था। खजूर का जो पेड़ होता है उसका जो पत्तियां होती है उसको जो है पत्तियों को काट करके जो है उसका एक झोपड़ी बना दिया है, और उसी में जो है सूरजा और उसकी माँ जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। और ये सब माँ तो है, ये साथ साथ में जो है उसका पत्नी और उसका बच्चा भी
साथ में रहता है, ठीक है। उसके बच्चा का क्या नाम होता है तो नरेना नाम होता है, ठीक है दोस्तों। सूरजा के बेटा का क्या नाम होता है तो नरेना होता है। यानी कि एक जो है झोपड़ी में कई लोग रहते हैं तो 4 लोग रहते हैं खजूर के झोपड़ी में, ठीक है। अब क्या होता है कि नरेना जो है बड़े जमींदार मतलब उसका जो नरेना को जो बाप है वो जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ जो है काम करता था, ठीक है। और जो है इस सब का मतलब सूरजा सबको जो है बचपन में पालन पोषण करता था, ठीक है। और इतना वो गिरधारी बाबू काम करवाता था ना, मतलब सूरजा के पप्पा को खाटते खाटते जो है एकदम तुरते बुढ़ा गया, बीमारी से वो मर गया, ठीक है। पेट पालने के सिवा जो है और कुछ नहीं कर पाया वो। सूरजा की पढ़ाई लिखाई भी ठीक ढंग से नहीं करवा पाया, ठीक है। मतलब इतना कम पैसा जो है गिरजा बाबू देता था सूरजा के पापा को। अब सूरजा जो है अपने इस दशा को सुधारने के लिए चिंतित है कि बेटा हम जवान हो गए हैं, मेरा एगो छुआ है, बहू है, अब कैसे हम अपना ज़िंदगी को ऐसे चलाएंगे, उसी को लेकर के बहुत टेंशन है कि हम क्या करेंगे। तो प्रदेश जाकर जो है मजदूरी करने वाले अपने साथियों को जो है सुधरती आर्थिक दशा और उसके चमक धमक को देखकर जो है प्रदेश जाने का जो है उसके मन में भी क्या आता है, मन बना लेता है सूरजा कि मेरा जितना भी दोस्त लोग है प्रदेश में जाकर के जो है एकदम पूरा मस्त से रहता है, चकाचौंध का ज़िंदगी जी रहा है, एकदम टिप टॉप एकदम पूरा शर्ट पैंट पहनता है, एकदम ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे स्थिति दोस्त को देख करके जो है सूरजा का भी मन बदल जाता है और वो भी बोलता है नहीं अब हम भी जो है प्रदेश जाएंगे और पैसा कौड़ी कमाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है गिरजा बाबू के यहाँ अब जो है उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, गिरजा बाबू जो जिम्मेदार हैं उसके यहाँ पर जाओ, पिताजी जो है वहीं काम धाम करके अपना पूरा हम लोग को पालन पोषण किए, तुम काहे बाहर जाएगा, फिर हम किसके साथ में रहेंगे। सो तुम जो है गिरजा के यहाँ ही जाओ, ठीक है, और वहाँ से जो पैसा कमाएगा उसी से हम लोग खाए पिएंगे। इस बात को जो है सूरजा जो है इनकार देता है कि नहीं अब जो गिरजा बाबू के यहाँ जो है काम नहीं करेंगे। माँ के लाख समझाने के बावजूद चला जाता है काम करने के लिए, ठीक है। जो है दहाड़ते दहाड़ते जो है वो क्या करती है, मर जाती है कि बेटा मत जाओ कलकत्ता, मत जाओ, यहीं पर रहो, साथ में जिए खाएंगे मरेंगे, मत जाओ। इस तरह से जो है नरेना को लेकर के जो है सूरजा के बहू और सूरजा के बेटा नरेना तीनों जो है कलकत्ता चल जाता है पैसा कमाने के लिए, अपन ज़िंदगी के सुधारे खातिर। और उसकी माँ जो है चिल्लाते चिल्लाते यहीं पर मर जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है माँ की लोअर कहानी में, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला है अजवार भोजी की बिड़ायल चेंगा, ठीक है दोस्तों। अजवार भोजी की बिड़ायल चेंगा, अजवार मतलब खाली, भोजी मतलब भोजी, बिड़ायल मतलब बिगड़ल और चेंगा मतलब छुआ, ठीक है। यानी कि अजवार भोजी के बिगड़ल बच्चा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग देखते हैं इस कहानी में जो है प्रथम पात्र मतलब इस कहानी में लेखक जो है प्रथम पुरुष में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि इसमें जो है एक भाई क्या है कि लेखक के रिश्ते के भाई मैट्रिक पास करके कोर्ट में पेशवर की नौकरी करता है, ठीक है। अब लेखक का जो रिश्तेदार है वो जो है मैट्रिक पास कर गया है और जो है कोर्ट में पेशकार का नौकरी करता है, ठीक ना। मतलब लोगों को जो है जो भी मुजरिम होता है उसको जो है कटखरा में खड़ा उड़ा बुलाने का काम करता है, ठीक ना। उसी को पेशकार बोलते हैं, इसी का वो जॉब करता है। उसकी जो पत्नी है यानी कि जो कोर्ट में काम कर उसकी जो पत्नी है वो उज्जड़ मूर्ख बिगड़ल औरत है, ठीक है। पूरा उजड़ल मूर्ख एकदम पूरा बिगड़ल औरत है, ठीक है। एक एक करके जो है 10 गो बच्चा पैदा कर लिया है, ठीक है। एक एक करके जो है 10 गो बच्चा पैदा कर लिया है मौज मस्ती के चक्कर में। अब क्या है बच्चों की सही परवरिश की उसे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बच्चा तो पैदा कर लिया पति के साथ मिल करके, लेकिन उसका परवरिश कैसे रखना है, पढ़ाना लिखाना है कि नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है, ठीक है। वह जो है अपने शौक मौज में मस्त रहती है, बच्चों को छुट्टा छोड़ देता है। बच्चे को कोई पूछताछ नहीं, कहाँ जाता है बेटा, दिन भर नहीं जाता है, कोई पूछताछ नहीं, ठीक है। चिलचिलाती धूप में बच्चे जो है आम की बारियों में जा कर के जो है आम चुनने के लिए जाते हैं, या चोरा उरा करके लाता है लोग धूप के दिन में, और जो लाता है और बरसात के दिन में फिर क्या करता है मछली उछली जो है दाह से, गढ़ा से, तालाब से, बांध से, पोखर से जो है उसका छुआ सब जो है मछली उछली बांध से मार करके लाता है बरसात में, और गर्मी के दिन में जो है इधर उधर से आम चुन करके लाता है। वही छुआ सब से जो है
आम और मछली लान देता है, उसी को जो है खा पी करके ओकर मैया जो है मौज मस्ती करते रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है कि जो लेखक है, ठीक ना, लेखक जो है शहर से पढ़ाई करके जो है गांव अपने आता है। ठीक है, लेखक जो है वो अपने शहर में रह करके गांव का मतलब शहर में रह करके वो पढ़ाई कर रहा था। जब उसका छुट्टी लेकर के आता है अपने गांव में, तो इस तरह का जो है कि अपन भोजी कैसन स्थिति देख के और छुआ कैसन स्थिति देख करके जो है बहुत ही काफ़ी दुख है वो है। ठीक ना, अब क्या है कि भोजी से वो समझावा है कि देख भोजी, देश दुनिया के बात जो हो समझो है ना, और अपन छुआ चेंगा जो है सही से पढ़ावा लिखावा, नहीं तो जो है बहुत दिक्कत हो तो ना आगे। इस तरह से बहुत एकदम पूरा खरी खोटी मतलब बोल बाल करके बहुत समझाता है, और उसके अच्छी भविष्य के लिए जो है शिक्षा का कैसे महत्व है नहीं है उसके विषय में वो अवगत करवाता है। भाभी को जो है अपने गलती का जो है एहसास हो जाता है। लेखक की जो भाभी है उसकी गलती का एहसास जो वो कर लेती है, रोने लगती है वहीं पर, और रोने लगती है कि हाय रे दैया, ये हम कितना अपन समय बर्बाद कर दिली, इतना इतना छुआ तो हत, लेकिन एक हम पढ़ेबे लिखेबे ना कर ले, अपन ऐसो मौज से आराम से ज़िंदगी खाली अपन गुजार लगली, और छुआ सबके जब भविष्य आवेला का है ना है कोई सोचली ना है। इस तरह से सोच करके जो है काफ़ी उसकी भाभी जो है रोने लगती है। लेखक से सभी बच्चों को फिर क्या करता है, लेखक जो है सभी बच्चों को जो है स्कूल में ले जाकर के नाम जो है लिखवा देता है, दाखिला करवा देता है कि नहीं ठीक है अब जो है वहाँ पर जाओ और जो है पढ़ाई करे सबको हमारा बाल बच्चा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। ठीक है, अब क्या है कि यही था अजवार भोजी की बंडाल चेंगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें आगे क्या है, दो पहला जोंडरा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, दो पहला जोंडरा कहानी में बहुत ही ये भी समाज से अपने जो दिन दुखी हैं उसकी कहानी है, सुनिए बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, इस कहानी में मेहनत का समुदाय और गरीबी के मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, क्या बहुत ही दुख वाली कहानी है, सुनिए। क्या है, किसना बाप बांस कारीगर है। ठीक है, किसना का जो बाप है वो क्या है, बांस का कारीगर है, यानी कि जो है सूप दौरा जो है बुनने वाला काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसका परिवार जो है यही सूप उप जो है बेच करके खांची सूप यही टुपला दौरा बेच बाच के जो पैसा कमाता है उसी से उसका घर जो है चल रहा है। ठीक है, बांस उस लाने के लिए जो है बहुत दूर जाना पड़ता है जंगल में। ठीक है, सामने भी बांस उसका नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि दिन रात जो है कड़ी मेहनत करता है किसना के पप्पा, और जो है सूप उप बुनने का काम करता है। ठीक है, उसका घर का स्थिति ऐसा है कि सुबह का खाना है नहीं खाना है, उठ करके ये सोचना है कि अब बिहारी पहर का बनेगा, यानी कि बिहान खाए तो सांझ का और सांझ खाए तो बिहान का, दोनों टाइम का जो है सोचना पड़ता है कि अगला टाइम में का खाना पीना हमारा घर में बनेगा। ऐसा स्थिति है दोस्तों। अब क्या होता है कि ये जो मतलब ये जो किसना है वो जो है दूध पिया छुआ है। ठीक ना, दूध मुँहा छुआ मतलब कि अभी छोटे है गोहे दूध पियला इतना छोटे के छुआ है। ठीक ना, ज़्यादा नहीं मतलब वही 1-1.5 साल के छुआ है, दूध पिया उसके बोलल जाए। उसका जो है तबीयत ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब तबीयत ख़राब हो जाता है तो वो छुआ के अपन इलाज करावे ले बड़ी परेशान हो जाते हैं कि पैसा कोसी गड़े के ठिकान नहीं है, कैसे हम जो है अपना बच्चा का इलाज करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि वो जो है सूप उप बेचता तो है, उसी गांव का जो है एक बहुत ही पैसा वाला आदमी है, उसका नाम है कन्हैया बाबू। ठीक है, वो कन्हैया बाबू के पास में जाता है अपना सूप दौरा लेकर के, और हुक्म दिले रहता है कि मेरा सूप दौरा बना देना, बना देता है। तो फिर कन्हैया बाबू जो है कुछ पैसा उसा देता है, लेकिन उस पैसा से जो है उसका जो है बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है। बहुत दिक्कत में हो जाता है लोग, है ना। किसना का भी मतलब स्थिति बहुत ही ख़राब होने लगता है। तो फिर क्या करता है कि अंत में जो है कन्हैया बाबू जो है बहुत ही बड़ा आदमी था, है ना, एकदम पूरा उसका ठाठ बाट था उसका अपना समाज में। किसना की बीमारी का हालत जो है देख करके बहुत ही
वो हो रहा था। अब क्या है कि जो भी वो कुछ सौंप दौरा वगैरह बेचता था ना, उसका कीमत जो है कि ज़्यादा उधर नहीं था, माने एक सौंप या चाहे दौरा का मतलब 5-6 रुपये मिल जाता था, वही बड़ी मुश्किल से मिल जाता था। ठीक है, अब क्या होता है कि बीमारी को कैसे ठीक करें, तो उसकी माँ जो है जोंड्रा रख ले रहता है, ठीक ना, उसकी माँ जो है जोंड्रा रख ले रहता है। याद आता है कि नहीं अपन जो है घर में जो है जोंड्रा यानी कि मक्का, ठीक ना, मक्का को ही जोंड्रा कहा जाता है खोरठा में। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 2 पहला जो है जोंड्रा रखी हुई रहती है, तो उस बीमारी को, अपने बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए जो है उस जोंड्रा को क्या करता है, तो वो बेच देता है बाज़ार में जा कर के। ठीक है, और वही जो है 2 पहला जोंड्रा जो है लाख रुपए का काम कर जाता है, क्योंकि उसके पास में उस समय 1 रुपये भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कहानी में हम लोग देखें कि 2 पहला जोंड्रा का जीवन में क्या महत्व होता है, किसका कैसे ज़िंदगी बच देता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है ओददीदा। ठीक है, ओददीदा इसका अर्थ क्या है, तो नम आँखें यानी कि भींगी हुई आँखें। मुख्य पात्र क्या है, तो चानों वाली और लेखक स्वयं है। ठीक है, अब कहानी का सार हम लोग सुनते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि ओददीदा छुआछूत, सामाजिक बुराई और मानवीय संवेदना पर लिखी एक मार्मिक कहानी है। ठीक है, जो कि दिल को छू जाएगी दोस्तों। क्या है इसमें, चानों वाली नामक एक तथा कथित छोटी जाति की महिला है। चानों वाली क्या है, तो एक छोटी जाति की एक महिला है। ठीक है, उनकी मानसिक व्यथा को इसमें दिखाया गया है। चानों वालों के जो मर्द है, मर्द जो है जिम्मेदार के घर में काम करते करते मर गया है। जो चानों का जो मर्द है यानी कि हस्बैंड है, वो क्या करता है, गांव का जो जिम्मेदार है उसके घर में काम करते करते जो है मर गया। ठीक है, पत्नी चानों वाली उसी महतो के घर में जो है काम काज करती है, पैसा सा कमाती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है दोस्तों कि कोल्हा, ठीक है, कोल्हा और उसकी बेटी रेशमी का पालन पोषण करती है। ठीक है, वो जमींदार के घर में। अब क्या है, चानों वाली मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। चानों वाली जो है काफ़ी सेवा सुसार करने में जो है काफ़ी अच्छी है। दया, करुणा, ईमानदारी कूट कूट करके चानों वाली में भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, चानों गांव में मतलब मैका होने के चलते इस गांव के बच्चे से दुलार से चानों वाली कहकर बुलाती थी। उसका जो है उसी के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है, चानों वाली अपने काम, व्यवहार और ईमानदारी के चलते महतो जी के घर में, यानी कि वो जो जिम्मेदार थे उसके घर में जो है एक अभिन्न अंग बन गई थी। मतलब उस घर का जो है एक सदस्य बन गई थी। उसके बगैर जो है कि मानो घर का कोई काम पूरा ही नहीं होता था। शादी ब्याह, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, सब काम में वो ओकर बिना कोई कामे नहीं पूरा होता था। जो भी सवासीन लोग होता था वो सबको ससुराल ले जाना, ले छोड़ना, रोटी पीठा पकाना, सब वह काम करते थे। ठीक है, चानों वाली मामा यानी कुछ लोग जो है घर के जो बच्चे लोग थे, चानों वाली मामा यानी कि दादी कह करके पुकारते थे। ठीक है, घर के उस महतो घर के बच्चे को। उसके घर के जो है अपना इस तरह का प्यार देख करके जो है बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग हमको दादी दादी बोलता है, लोग बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों कि जब बेटियां जब अपने ससुराल से अपना नैहर आती है तो अपने घर वाले को सबको प्रणाम तो गोड़ लगता है ना, लेकिन क्या है, चानों वाले को यानी जिसको लोग दादी कहती है उसको लोग प्रणाम नहीं करता है। ठीक है, प्रणाम नहीं करता है तो चानों वाली जो है मन ही मन सोचती है कि बताओ, सबको हमको दादी दादी बोलता है, इतना अच्छा से सब फैमिली का मेंबर मानता है, लेकिन जब ये सब आता है बाहर से पढ़ लिख करके छुआ चेंगा तो अपने घर वालों सबको गोड़ लगता है, लेकिन हमको नहीं लगता है। मतलब दादी खाली देखावेल बोलता है का, इस तरह से उसको जो है अंदर ही अंदर जो है बहुत ही ख़राब लगता है कि हमको लोग काहे नहीं गोड़ लगता है, दादी आखिर बोलता है। तो उसमें क्या है कि लेखक भी उसी घर का बड़ा लड़का है। ठीक है ना, जो लेखक है उसी घर का बड़ा लड़का है। चानों वाली का जो है ऐसे मनोव्यवस्था को देख करके जो है अच्छा नहीं लगता है। लेखक जो है बगल में खड़ा रहता है तो देखता है कि नहीं, चानों वाली का जो है मुंह का इम्प्रेशन, मतलब मुंह जो है, दिल जो है थोड़ा सा अलग टाइप से दिखने लगता है, तो उसको बहुत ही ख़राब लगता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर लेखक जो है मन ही मन सोच लेता है कि नहीं, अगले बार जब जो है हम आएंगे ना तो हम इसको भी ज़रूर गोड़ छुएंगे और आशीर्वाद इससे भी लेंगे, ऐसा जो है लेखक सोच लेता है। और फिर जब वो घर से चला जाता है, लोग सबको अपना पढ़ने के लिए
तो वो भी चला जाता है और वो सोचता है कि अब जब हम लौटेंगे तो लौट करके जो है उससे जो है चानों वाली से आशीर्वाद लेंगे। ठीक है। अब क्या है कि उधर रहता है लेखक जो बाहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको जो है एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई देता है। ठीक ना। वो जो है कि सुनाई देता है कि जो है कुछ दिनों से वो जो है बीमार हो गई थी और वो क्या है कि मर गई है। ये जब खबर जो है लेखक को मिलता है तो वो जो है भागे भागा जो है शमशान घाट में चानों वाले के पास जो है चीता के पास जो है लगी आग को बहुत ही नम आँखों से वो देखने लगता है ना। लेखक जो है भारी मन से चिता में लकड़ी डालता है और चानों वाली मामा के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि गांव लौटने पर चानों वाली का एक और महानता का पता चलता है। वो तो चिता में था, वहाँ पर लकड़ी डाला किसी तरह से कठोर मन करके। अब जब सबको जो है घर आता है, घर आने लगता है, तो घर आने के बाद जो है पता चलता है कि वो जो चानों वाली थी वो क्या थी। लोग वहाँ की जो एक बूढ़ी औरत है वो क्या कहती है कि अरे निर्मल महतो की माँ छाती पीट कर रोते हुए बोलती है। ठीक ना। गांव की एक निर्मल के एक मम्मी है, वो छाती पीट करके जो है रोती रहती है कि अरे निर्मल तुम्हारी दूसरी माँ चली गई। कि मतलब कि अरे निर्मल तुम्हारी जो है दूसरी माँ वो चली गई रे, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें पोसा था। यह सुनकर जो है लेखक के मन से यह सवाल उठता है कि यह समाज कितनी पाखंडी है। दूध पिलाते समय जो है चानों वाले की जाति आड़े नहीं आई, पर सम्मान देने में यह अछूत क्यों हो जाती है। ठीक ना। कि जब दूध पिलाने का था उसमें तो जाति धर्म कुछ नहीं देखा गया। बच्चा को जब दूध की ज़रूरत था उसको चानों वाले को तो खूब अच्छा से पिलाया लोग और पिलाने के लिए भी लोग कहा, लेकिन ये जो है जाति धर्म बीच में कहाँ से आ गया, छुआछूत की बीमारी कहाँ से आ गया अब। ठीक है। चानों वाले के गुणों को याद कर लेखक समेत सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है कि नहीं, सच में ये कहा जा रहा है कि जब दूध पिलाने का था तो उसमें हम लोग जाति धर्म कुछ नहीं देखे, और अभी जो है मतलब ऊंच नीच हम लोग नहीं देखे, बड़ छोट नहीं देखे, और अभी जो है कि ऐसा कर दिए कि हम लोग जो है कोई प्रणाम वगैरह उसको नहीं करते थे। एक ही लाइन में सब कोई खड़ा है, घर परिवार का बूढ़ा दादा सबको गोड़ लग रहा है माँ बाप का, लेकिन चानों वालों को नहीं लगता था। इस तरह से उसकी बातों को याद करके जो है सभी मेंबर का, सभी घर के सदस्यों का आँख जो है गिल्ली हो जाती। अब क्या है कि हम लोग अगला देखते हैं मलकी बहू। मलकी बहू में क्या है दोस्तों, मलकी बहू उसकी पति किष्णु, मलकी पिता दयाल बाबू। ठीक है ना। मलकी है उसका पति विष्णु है और मलकी के पिता दयाल बाबू हैं। ठीक है। इसमें क्या है, यह कहानी जो है दहेज प्रथा पर त्रासदी पर लिखी गई है। ठीक है। दहेज प्रथा में जो है कितना दिक्कत होता है उसके विषय में ये बताया गया है दोस्तों। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दयाल बाबू किशुन को बोकारो एक्सचेंज में देखा था। ठीक है। अब क्या है, मलकी की शादी किशुन से होती है। ठीक है। मलकी की शादी जो है किशुन से होती है। दयाल बाबू ने किशुन को बोकारो एक्सचेंज में देखा था। उसके व्यवहार से खुश होकर अपनी इकलौती बेटी के लिए उसे पसंद कर लिया था। धूमधाम से शादी हुई। बारातियों को आवभगत दयाल बाबू में कोई कमी नहीं छोड़ा था। ठीक है। पर्याप्त दहेज भी मिला था, लेकिन जो दहेज के लिए बोला गया था वो पूरा एक बार में नहीं दिया गया दोस्तों। अब इसमें क्या है कि जब दहेज नहीं दिया गया तो क्या है कि उसके जो ससुर हैं, ससुर लोग जो हैं और उसके पति जो है कई बार उस लड़की से झगड़ा करते हैं। ठीक है। बोलते हैं कि जो भी गछा गया था कि दहेज में कच्चा दिया जाएगा, एक फटफटिया गाड़ी दिया जाएगा, अभी तक नहीं मिला है। इस तरह से बात को लेकर के काफ़ी लड़ाई होता था, पैसे दबाव वगैरह जो है बहुत लगड़ा झड़ाई बहुत होता था। ठीक है। अब क्या है कि वो जो लड़की थी बहुत ही सुशील और गुणकारी लड़की थी, वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। घर में बता दिया गया था कि देखो ससुराल ही सब कुछ होता है, वहाँ जो है कुछ ऐसे वैसे नहीं करना है। अब क्या है कि वो जो है लड़की का खूब मारपीट होता है, उसका जीवन जो है बहुत ही नर्क बन जाता है दोस्तों। ऐसा होता है कि वो जो है अब ऐसा कर देता है ना कि लोग सही से खाना पीना भी नहीं मिलता है, तो उसका जब वो बच्चा जो जन्म लेता है तो उसका गर्भपात हो जाता है। ठीक है। और वो जो है बांझ घोषित हो जाती है वो। तो अब क्या है कि उसका जीवन जो है कि नर्क बन जाता है। अब क्या है, मलकी के पिताजी
अब क्या है कि जो लड़की है मलकी के पिताजी जो है दयाल बाबू अभी बाकी दहेज को पूरा करने में समर्थ नहीं है, बहुत ही गरीब है, पैसा वैसा नहीं कमा रहा है, पुराने ख्याल के हैं। ठीक है, अब क्या है बेटी को हर हाल में ससुराल में रहने का जो तो हिदायत दे ही रहा है। अब क्या करता है कि वो जो लड़का होता है, ठीक है, अब जो लड़का होता है चुपे चुपे जो है दूसरा शादी कर लेता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा शादी कर लेता है और दूसरा जब वो शादी कर लेता है तो वहाँ जो है दूसरे बहू के साथ में वो रहने लगता है। और क्या है कि वो दूसरी शादी कहाँ करता है तो वो रोहतास में जा कर के कर लेता है शादी। और मलकी को जो है मलकी का जो ज़िंदगी है ऐसा हो जाता है कि जैसे दूध में होता है ना, दूध अगर गिलास में अगर दूध भरा हुआ है तो दूध में जैसे कैसे अगर मक्खी है तो उसको निकाल के लोग फेंक देता है, वैसे ही इसका ज़िंदगी हो गया था मलकी का। ठीक ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मतलब पति पत्नी के बीच में जो है एक रोड़ा बन गई है, ऐसा उसका जो है मक्खी की तरह उसका ज़िंदगी हो गया था। उसकी स्थिति जो है नौकरानी की तरह जो है नौकरानी से भी ख़राब हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसी में ये बताया गया है इस कहानी के माध्यम से कि मलकी बहू का क्या स्थिति होता है। ठीक है, अब क्या है भीतर बाहर। ठीक है, अगला कहानी क्या है भीतर बाहर। इसका मुख्य पात्र क्या है तो सिराज है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कहानी का सार क्या है। कहानी का सार है दोस्तों कि ये जो है सांप्रदायिकता पर लिखी हुई एक कहानी है। ठीक है, सिराज नाम का एक जो है पठान सिराज नामक पठान नौजवान के इंसानी गुणों को सांप्रदायिक सौहार्द से मिसाल के तौर पर दिखाया गया है। ठीक है, मतलब ये जो सिराज है बहुत ही अच्छा है, वो समाज में रहता है, बहुत ही अच्छा उसका गुण है, व्यवहार है, वो हर ज़रूरतमंदों को जो है पूरा करने का प्रयास करता है, भेदभाव उतना वो नहीं रखता है लोगों से, वो हमेशा जो है लोगों के सेवा में तत्पर रहता है, कोई मुसीबत में आवे होता है। गांव किसान के लिए दंगे के समय भी जान जोखिम में डालकर जो है फुटबॉल खेलता है। ठीक है, वो अपने गांव के शान को बचाने के लिए भी जो क्रिकेट मैच जो है वो फुटबॉल मैच जो है खेलता है पूरा जान में डाल करके और जो है जीत कर आता है। सिराज पूरे गांव का प्यारा लड़का होता है। हजारीबाग शहर में हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलता है। ठीक है, हजारीबाग शहर में जो है हिंदू और मुस्लिम का जो है दंगा मतलब कि लड़ाई फैलता है। ठीक है, सिराज को जो है बहुत बुरा लगता है। वह जो है कहता है कि शहर से अच्छा तो हमारा गांव है जहां लोग रिश्ते के साथ में प्रेम से रहते हैं, कि ये जो हजारीबाग जैसा शहर से तो हमारा गांव अच्छा है, यहाँ तो हजारीबाग में देख रहे कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरा गांव है। अब क्या है कि सिराज जो है कुएं में डूब जाता है। दूसरे समुदाय की एक बूढ़ी औरत दहाड़े मारकर जो है रोने लगती है। गांव जो है मारमहत हो जाता है कि अच्छा विचार करने वाला जो है आज अपना जान जो है कैसे दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि अगला कहानी है हुब। ठीक है, हुब में क्या है दोस्तों, तो हुब में क्या है कि दामोदर और भुवनेश्वर साहू मुख्य पात्र हैं। दामोदर के पिता गांव के जमींदार गुनेश्वर बाबू के घर में जो है काम करता था। ठीक है, दामोदर के जो पिता है वो गुनेश्वर बाबू के घर में जो है काम करता था और अपना रोजी रोटी कमाता था दोस्तों। ठीक है, और गुनेश्वर जी के यहाँ जो है काम करके जो है अपना ज़िंदगी को जो है चला रहा था। अपनी ज़िंदगी को मतलब जो दामोदर के जो पिता की जैसे स्थिति रही थी कि ज़मींदार के यहाँ काम करके अपना जीवन जो है पूरा ख़त्म कर दिया, दामोदर ऐसा नहीं चाहता था कि हम भी जो है गुनेश्वर मतलब ये जो ज़मींदार है गुनेश्वर के यहाँ घर में हम काम करें, ये नहीं चाहता था। वह जो है अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, कि हम जो है अच्छा खासा पैसा सा कमाएंगे, ऐसा वो अपना पढ़ाई कर रहा था। अब क्या है गुनेश्वर को जो है गुनेश्वर जो जमींदार है उसको जो है अपना बारी जोतवाना था। ठीक है, बारी जोतवाना था तो वो जो है अपना आदमी को भेज देता है दामोदर के पास में कि तुम्हारा बाप तो अब नहीं है सो अब तुम चलो। तो अब क्या कहता है कि वो जो है दामोदर जो है बुलावा को जो है इनकार देता है कि अभी जो है हम नहीं जाएंगे, अब हम तुम्हारे यहाँ जो है काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है गुनेश्वर बाबू जल भून जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर उसको मतलब बुरा लगता है कि जिसका बाप हमारे घर में खाया पिया अपन ज़िंदगी पूरा अति किया नौकर के जैसा रह करके आज उसका बेटा जो है कि ऐसे बोल रहा है हमको, पूरा अंदर अंदर जो है वो गुस्सा जाता है। ठीक है, दामोदर के घर खूब जो है खरी खोटी सुनाते
जाति सूतक सब मतलब कटु शब्दों का प्रयोग करता है और दामोदर जी को जो है खूब गाली देता है, लो कि तुम ऐसे लो, तुम्हारा ये मजाल आ गया कि हमारे बात को आज जो है जमींदार की बात को तुम लोग टाल देगा। लेकिन इस सभी बात को जो है दामोदर जो है चुपचाप जो है पी जाता है, मतलब चुपचाप जो है सुन करके रह जाता है, कुछ जवाब नहीं देता है। अब क्या है कि डायरेक्ट जो है दामोदर जो है कि तैयार होकर जो है उस बिहान को सीधे कॉलेज चला जाता है दोस्तों। कुछ साल बाद की बात है, ठीक ना। इस तरह से चला गया, दिन चल रहा है। कुछ साल के बाद जो है गुनेश्वर बाबू जो है सब परिवार यानी कि वो जो जमींदार है गुनेश्वर बाबू, सभी जो है घर के लोग, बेटा बेटी नाती पोता जितना है सबको जो है गंगा सागर जो है तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, ठीक है। गंगा सागर में अपना पाप धोने के लिए लोग ऐसा मान्यता है, लेकिन कोई वैसा नहीं है। अपना मन अगर ठीक है तो हर जगह गंगा है दोस्तों। वो जो है कि अपना चला जाता है। अब क्या है कि वह तीर्थ से लौट रहे, जो हजारीबाग से लौट रहे थे, रास्ते में जो है रेल में जो है गुनेश्वर जो बाबू है इसके माँ का जो है तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाता है। पेट में जो है अचानक जो है दर्द, भयंकर दर्द होने लगता है गुनेश्वर बाबू के माँ का, ठीक है। वो काफ़ी टेंशन हो जाता है। इलाज के लिए वो धनबाद स्टेशन में उतरना पड़ जाता है। अब क्या है कि अस्पताल में जब वो गया तो जांच जब करवाया गया तो अपेंडिक्स का बीमारी निकलता है दोस्तों, ठीक है। तुरंत जो है ऑपरेशन नहीं होगा। अब क्या है कि अब जो है क्या है कि तुरंत जो है अगर ऑपरेशन अगर नहीं होगा ना तो उसके जान को जो है ख़तरा हो सकता है, ठीक है। गुनेश्वर बाबू को जो है भारी मुश्किल पड़ गए कि अब जो है हम अपनी माँ को कैसे बचाएंगे, कि तीर्थ से तो आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा संकट तो हमका यहीं पर मिल गया। बड़ी टेंशन में है। क्या है, पैसा भी कम था उन लोग के पास में, पैसा कौड़ी सब खर्चा वर्चा करके रहा था कि अब तो घर तो पहुंचने वाले हैं तो पैसे ज़्यादा बचा के क्या करेंगे, खूब खर्चा किया लोग। अब क्या है कि आज की तरह जो है उस समय जो है एटीएम कार्ड और मोबाइल का सुविधा नहीं था। आखिर गुनेश्वर बाबू जो है मदद मांगे तो किससे मांगे। अब क्या है, माँ की जान कैसे बचाए, बड़ी टेंशन में था। अब क्या है कि एन मौके पर जो है दामोदर से उनकी भेंट हो जाती है। अब एन मौके पर यही सोच रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे हॉस्पिटल से बाहर, तो उसी समय जो है दामोदर से उसके भेंट हो जाता है गुनेश्वर का, ठीक है ना। जमींदार का जो है दामोदर से भेंट हो जाता है। दामोदर जो है दरोगा बन गया था पढ़ लिख करके, ठीक है। धनबाद थाने में जो है पोस्टिंग था। गुनेश्वर बाबू अपनी विपदा से दामोदर को अवगत करवाता है, ठीक है। अब जो है दामोदर को जो है गुनेश्वर जी सारा अपना कुछ सुना देते हैं कि क्या क्या स्थिति है, ठीक है। अब क्या है कि बड़े कतार भाव मतलब मदद मांगते हैं कि यार कैसे होगा, मेरा माँ मर जाएगी, ऐसे से खूब अपना विषय में सुनाता है। क्या है कि दामोदर जो है कि बड़प्पन का परिचय देते हुए, मतलब अपने भोलेपन का परिचय देते हुए, बड़ों का आदर सत्कार करते हुए जो है उसके माँ का इलाज के लिए सभी तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है गुनेश्वर जी आप मतलब टेंशन मत लीजिए, हम जो है सब कुछ आपका व्यवस्था करते हैं। पूरे परिवार को अपने आवास में जो है ले जाता है, काफ़ी अच्छी तरह से खातिरदारी, वैसा जो है बुरा नहीं सोचता है, उधर उसका खूब ख्याल करता है, ठीक है। अब क्या है कि उसका जो है इलाज भी हो जाता है। अंत में क्या होता है कि उनकी मानसिकता और व्यवहार का पछतावा होता है। उन्हें एहसास होता है गुनेश्वर बाबू को कि हमने बचपन में जो है कि इसको जो है पढ़ने लिखने से मना करते थे, अगर मान लो आज उसको अगर टेके हुए रहते, उस दिन ज़बरदस्ती किए होते तो आज हमारी माँ जो है मर गई होती। तो इस तरह से जो है अपने आप को बहुत ही मतलब शर्मिंदगी महसूस करता है और दामोदर से जो है क्षमा मांगता है कि हमको जो है हमारे गलती के लिए माफ़ कर दें, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम सभी ने देखा सोंध माटी, ठीक है। सोंध माटी के विषय में पूरा हम लोग कहानी जो है बहुत ही तसल्ली से सुने, और एक बार जो है फिर से आपको बता दें सोंध माटी, ठीक है। सोंध माटी कैसी किताब है, तो कहानी एवं कविता की है। इसके लेखक जो है प्रोफेसर विनोद कुमार हो गए। ये जो है रांची में अभी प्राध्यापक है। इनका जन्म जो 1961 में हुआ था। ये धारू झुमरा हजारीबाग के रहने वाले हैं दोस्तों। इनके पिताजी का नाम मथुरा प्रसाद है। पुस्तक का पहला प्रकाशन जो है 1990 में और दूसरा प्रकाशन जो है 2017 में हुआ था। प्रकाशक कौन है, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। इसमें जो है सोंध माटी में कुल कहानियों की संख्या कितनी है, 10 है, और कुल कविताओं की संख्या कितनी है, तो 31 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 31 कविताओं के विषय में विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इस वीडियो को हम सभी यहीं पर रोकते हैं और आप सभी को अलविदा कहते हैं।
और दोस्तों बस आप लोग पढ़िए लिखिए है ना, और ज़िंदगी में जैसे बॉर्डर में सभी लोग सैनिक जो वीर सैनिक है देश की रक्षा के लिए अपने खून को लोग बहा रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, ताकि हम देश के समाज के लोग जो है खुशी से अच्छे से रह सकें। तो हम लोग का भी कर्तव्य होता है कि जिनको भी धन अर्थ या फिर मन से किसी भी तरह से समाज सेवा करें हम लोग, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि धन नहीं है तो हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम अपना खून से सेवा कर सकते हैं। दोस्तों आप भी रक्तदान वगैरह करें, या जो भी गरीब लोग हैं उन लोग को खाना खिलाएं दोस्तों, ताकि हमारा देश जो है इसी से हमारा आगे बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, है ना, लाइक करें। जोहार, धन्यवाद आप सभी को।